तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का डिफेंस लवर्स इंडिया के इस बेहद खास एपिसोड में। आज एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I को लेकर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी को 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक AIP इंस्टॉल्ड सबमरीन से मिलने वाली है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत। इस प्रोजेक्ट में केवल 2 ही बिडर्स मौजूद हैं। सबसे पहले जर्मनी की थाइसनक्रप मरीन सिस्टम TKMS, जिन्होंने MDL के साथ पार्टनरशिप करी है। वहीं पर दूसरी तरफ नवांशिया और L&T हैं। और लगभग पूरे डिफेंस सर्कल में ये चीज़ कंफर्म थी कि जहां पर नवांशिया अपनी S-80 सबमरीन ऑफर कर रहा है, वहीं पर जर्मनी द्वारा अपने टाइप 212 सबमरीन का एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि टाइप 214 सबमरीन को इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75I में ऑफर किया जाएगा। आपको बता दें कि टाइप 214 एक ऐसी सबमरीन है जो एक्सपोर्ट मार्केट में आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सबमरीन्स में से एक है। आपको बता दें कि ग्रीस, पुर्तगाल, टर्की और कोरिया ये 4 कंट्रीज़ हैं जो इस सबमरीन को इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था क्योंकि ये टर्की द्वारा भी इस्तेमाल की जाने वाली है। टर्की द्वारा टाइप 214 के 6 यूनिट्स का ऑर्डर 2016 में दिया गया था और इनफैक्ट पहली सबमरीन इस साल या फिर अगले साल में डिलीवर होने वाली है। और जिस तरह के रिश्ते पाकिस्तान और टर्की के बीच में है, ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी कि एक ऐसी सबमरीन जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स एंड अलाई के पास है, उसी मॉडल की सबमरीन भारत द्वारा भी अक्वायर की जाए। और यही कारण है कि नवांशिया की S-80 सबमरीन को टॉप कंटेंडर इस प्रोजेक्ट में बताया जा रहा था, जबकि सबमरीन को इसी साल पहली यूनिट को स्पेनिश नेवी में इंडक्ट किया गया है और इसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप 214 सबमरीन जर्मन नेवी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टाइप 212 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, तो इसमें काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स भी मौजूद थे। खास तौर पर जो नॉन मैग्नेटिक अल्ट्रा एडवांस स्टील हल तैयार किया गया था टाइप 212 के लिए, उसकी बजाय रेगुलर हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया टाइप 214 में। यानी कि इस एक्सपोर्ट वेरिएंट की टाइप 214 का जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला था और इसी वजह से मैग्नेटिक डिटेक्टर्स के सामने ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि इंडियन नेवी को जो सबमरीन जर्मन TKMS द्वारा ऑफर की जा रही है वो टाइप 214 नहीं बल्कि एक ऑल न्यू स्टेल्थी सबमरीन ऑफर की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना है। थाइसनक्रप मरीन सिस्टम द्वारा MDL के साथ मिलकर टाइप 214 या इनफैक्ट टाइप 212 भी नहीं बल्कि एक ऑल न्यू एडवांस स्टेल्थी सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है, जिसके फर्स्ट लुक आपके सामने हैं। TKMS के टॉप ऑफिशियल्स के अनुसार ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेल्थी और लीस्ट अकॉस्टिक सिग्नेचर वाली सबमरीन होने वाली है पूरे वर्ल्ड में। इस सबमरीन में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो इस पिक्चर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, वो है इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एंगुलर है और कन्वेंशनल स्टील हल के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी और लो अकॉस्टिक सिग्नेचर प्रोड्यूस करेगा। आपको पता ही होगा कि सबमरीन्स को मुख्यतः साउंड से डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि उनका अकॉस्टिक सिग्नेचर, उनका जो रिलीजिंग साउंड है वो जितना कम होगा वो सबमरीन उतनी ही ज़्यादा स्टेल्थी होगी। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले इस नई डिज़ाइन के साथ बनने वाली TKMS की लेटेस्ट सबमरीन जो इंडिया को ऑफ़र की जा रही है वो कितना लो अकॉस्टिक सिग्नेचर ऑफ़र करती है। इस पिक्चर में आप सबसे पहले एक ब्लू कलर की सबमरीन मौजूद है जो एक रेगुलर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सबमरीन का डिज़ाइन है। इसका अकॉस्टिक सिग्नेचर कितना ज़्यादा है ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वहीं पर दूसरी तरफ रेड कलर में जो सबमरीन मौजूद है वो सेम ट्रेडिशनल या कहे क्लासिकल डिज़ाइन के साथ आती है, लेकिन इस सबमरीन पे अकॉस्टिक कोटिंग की गई है, जिस वजह से काफ़ी हद तक इस सबमरीन के जो अकॉस्टिक या सोनार सिग्नेचर्स है वो काफ़ी डाउन हैं। और तीसरे नंबर पे ग्रीन कलर में जो सबमरीन TKMS द्वारा ऑफर की जा रही है भारतीय नौसेना के लिए, वो है जो अपनी लेटेस्ट डिज़ाइन और लेटेस्ट हल की मदद से वन ऑफ द लीस्ट अकॉस्टिक सिग्नेचर्स जनरेट कर रही है। ये दर्शाता है कि नई सबमरीन जो TKMS द्वारा ऑफर की जा रही है ये कितनी ज़्यादा एडवांस और लीथल साबित हो सकती है हमारी एडवर्सरीज के लिए।
साथ ही इससे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि जर्मनी या कहें थाइसेनक्रफ्ट मरीन सिस्टम TKMS इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस डील को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। और एट द सेम टाइम अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो करंटली जो 6 कलवरी क्लास सबमरीन हमारे पास मौजूद है और आने वाले समय में अगर 3 एडिशनल सबमरीन्स की डील होती है तो कलवरी क्लास की लगभग 9 सबमरीन्स हमारे पास मौजूद होंगी। इसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी MDL के पास मौजूद होगा। ऐसे में अगर कलवरी क्लास की ही तरह ट्रेडिशनल सबमरीन्स की ही हम एडिशनल यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन MDL में करते हैं तो शायद ही कोई ज़्यादा बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा या फिर कोई ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज MDL को गेन होगा। वहीं दूसरी तरफ इस नए स्टेल्थी डिज़ाइन को अगर चूज़ किया जाता है तो MDL के लिए ये काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा, जिसका एक्चुअल एडवांटेज हमें हमारे इंडिजिनस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोजेक्ट 76 में होगा। हालांकि इस नई सबमरीन को लेकर काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास मौजूद है। जैसे ही इस सबमरीन को लेकर और डिटेल सामने आती है हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम देखना ये भी होगा कि क्या इंडियन नेवी इस तरह के डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है और किस तरह की कमर्शियल बिड यहाँ पर TKMS द्वारा इस एडवांस सबमरीन के लिए पेश की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।